आइए सिटिंग अरेंजमेंट शुरू करते हैं। तो पेन सेलेक्ट नेक्स्ट ऑप्शन। आइए पहला सवाल। अब इसमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, है ना। 6 बॉयज, एक सवाल में करके दिखा देता हूँ आपको 6 कैसे हमें अप्रोच करना है। 6 बॉयज आर सिटिंग इन सर्किल एंड फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्किल। तो देखिए क्या होगा, ये 6 लोग हैं सर्किल में बैठे हुए हैं। अब ना 1 2 3 4 5 6। तो पहले की पोजीशन, दूसरा, तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ठीक है, आप कैसे शुरू करें। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। अब देखिए मोहन के राइट में बैठा हुआ है, तो मान लीजिए मोहन को मैंने यहां फिक्स कर दिया, ये मोहन है, तो मोहन का राइट कौन सा होगा। मोहन सेंटर की तरफ देख रहा है, तो उसका राइट ये होगा कि ये होगा, 1 होगा। तो राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। ठीक है, तो राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन, ये हो सकता है ना, राजीव सिटिंग टू राइट ऑफ मोहन। बट ही इज नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। विजय के लेफ्ट में नहीं है, जस्ट लेफ्ट में नहीं है, तो विजय यहां भी हो सकता है। ठीक है, और विजय यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। अब बाबू एंड विजय तो कहीं भी हो सकता है, हमें पता ही नहीं है। ठीक है, अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। ओके, अच्छा अब इसमें एक चीज अपन मान सकते हैं, क्या बोला हुआ है, राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन। राजीव इज सिटिंग टू द राइट ऑफ मोहन बट नॉट जस्ट एट द लेफ्ट ऑफ विजय। यानी राजीव विजय के लेफ्ट में नहीं है, यानी कि विजय यहां तो नहीं हो सकता। तो विजय, लेट्स टेक, यहां पर एक बार मान के देख लेते हैं, विजय यहां पर है, दूर है इससे थोड़ा सा। अब क्या हमारी इक्वेशन सही बैठती है क्या। अब क्या होता है, सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय। सुरेश इज बिटवीन बाबू एंड विजय, तो सुरेश यहां तो आ ही नहीं सकता, तो इसका मतलब है सुरेश यहां पर आएगा और बाबू यहां पर आएगा, लॉजिकली मैच कर रहा है। और अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। विजय का लेफ्ट कौन सा होगा, ये वाला, तो ये अजय हो गया। अजय इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ विजय। अब हमसे पूछा है हु इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ मोहन। मोहन के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, बाबू। सो ये तरीके से करना है। चलो अगला सवाल करते हैं। इलेवन स्टूडेंट्स हैं, दे आर सिटिंग इन द फर्स्ट लेन अकॉर्डिंग टू द फेसिंग टू द टीचर। टीचर को फेस करते बैठे हुए। डी इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ, इज टू द राइट ऑफ सी एट द सेकंड प्लेस। अब इसको एक एक करके अपन समझना शुरू करते हैं। पहली बात तो थोड़ी सी जगह की जरूरत है हमारे पास, जो जगह हमारे पास है नहीं, कोशिश करते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं यहाँ से, डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। तो मैं सबसे पहले बना देता हूँ एफ को, ये मेरा एफ है। अब डी मेरा यहाँ पर हो सकता है, जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ये टीचर है, टीचर यहाँ पर है। ठीक है, सारे स्टूडेंट्स टीचर की तरफ देख रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, डी हु इज जस्ट टू द लेफ्ट ऑफ एफ। डी लेफ्ट के जस्ट एफ में है, इज टू द राइट ऑफ सी एट सेकंड प्लेस। इज द राइट ऑफ सी। आप देखो सी के राइट में है और सी से 2 जगह राइट जाना है, यानी कि यहां पर कोई एक स्पेस होगा और एक जगह स्पेस यहां पर होगा और यहां पर होगा सी। क्या ये समझ में आया, क्या बोला भाई, इज टू द राइट ऑफ सी। कौन राइट, सी के राइट में, डी। और कितना राइट में, 2 प्लेस राइट में, 2 प्लेस राइट में। आप बोले ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, हु इज एट वन एंड। ये बहुत इंपॉर्टेंट हिंट मिला है, कौन वन एंड पे, ए इज सेकंड टू द राइट ऑफ ई। ए वन एंड पे कि ई वन एंड पे है, ई। अब ई यहां पर भी हो सकता है और यहां पर भी हो सकता है। कहां पर होगा, ई लेफ्ट में हो गया, क्योंकि ए तो उसके राइट में। अगर वो यहां पर मान लिया तो इसका तो आगे को राइट ही नहीं होता ना। अरे अगर मैंने एक्सट्रीम कॉर्नर मैंने ई यहां पर रख लिया तो इसका तो राइट कुछ है ही नहीं ना। तो इसका मतलब है कि ई जो है वो एक्सट्रीम लेफ्ट में है, बोला ना, वन एंड पे। और उससे ए कितना दूर है,
2 कदम, यानी 1 कदम खाली और 1 हो गया यहाँ पर ए, एक स्पेस और है अभी। क्या यहाँ तक क्लियर है? तो हमारे पास कितनी पोजीशन भराई में आई अभी तो 5 ही पोजीशन भराई में आई। चलो अब क्या है, J इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए। अच्छा, J इज द नियरेस्ट नेबर ऑफ ए एंड बी। J एक ए और बी का नियरेस्ट नेबर है, तो या तो J यहां हो सकता है या फिर यहां हो सकता है। अरे इधर होगा तो बी तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि J इसका नियरेस्ट नेबर है और इसकी जस्ट बाद में बी भी आएगा, इसके जस्ट बाद में बी भी आएगा, आएगा ना। चलो, एंड इज टू द लेफ्ट ऑफ G एट थर्ड प्लेस। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, J जो है वो G के थर्ड प्लेस पे है, यानी कि ये समझो क्या आंसर, इज टू द लेफ्ट ऑफ G एट थर्ड प्लेस, यानी इससे 1 2 लेफ्ट ऑफ G, लेफ्ट ऑफ G है तो G कहां पर आ जाएगा, 1 2 और 3, यानी कि यहां पर कहीं पे G आएगा, एक पोजीशन और आएगी, लेफ्ट ऑफ G एट थर्ड प्लेस, यानी G के लेफ्ट में 3 टाइम लेफ्ट में J है। अच्छा, H इज नेक्स्ट टू D, H इज नेक्स्ट टू D। अब नेक्स्ट टू D क्या हो सकता है, H इज नेक्स्ट टू D, तो यहीं पर हो सकता है H, एंड इज एट द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ I, I से थर्ड प्लेस पे है। और यहां पर थर्ड प्लेस मतलब I से, हाँ, अब G के साइड में कोई एक जगह बनेगी जहां पर ये थर्ड प्लेस, H इज नेक्स्ट टू D एंड इज द थर्ड प्लेस टू द राइट ऑफ I, तो ये I से 3 जगह, 1 2, यहां पर भी कोई जगह आएगी, अभी एक जगह ही आएगी। ठीक है, यहां पर आइए। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है क्या, बी और जी में भी एक जगह, हाँ सॉरी बी और जी में भी एक जगह, तो मैं यहां पर बोल सकता हूँ यहां पर आई आ गया, यहां पर आई आ गया, तो ये अपना थर्ड प्लेस आ गया। ठीक है, तो अब फाइनली जो बना ना पोजीशन, देखो क्या बनी, ई, ये एक स्पेस खाली है, ए जे बी आई जी सी एच डी और एफ, उसमें किया जाएगा। हालांकि हमसे सवाल पूछा है हु इज इन द मिडिल, आई, तो हमारा उसकी जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, काम चल रहा है। ठीक है, ओके, थोड़ा सा टफ था वो, इंग्लिश समझनी पड़ेगी। एग्जाम्पल नंबर 3, शिवा सतीश अमर एंड प्रवीण आर प्लेइंग कार्ड्स। अच्छा, कार्ड्स प्ले कर रहे तो हम एक दूसरे से देख रहे होते ना, या तो हम सर्किल में बैठे होंगे या हम एक स्क्वायर की फॉर्म में बैठे होंगे। ठीक है, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, तो आपने शुरुआत कहीं से भी कर लो, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, तो मतलब हमारी पोजीशन क्या क्या हो जाएगी, ऐसे पोजीशन मान लो आप, तो ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, ये एक पोजीशन, सब सेंटर की तरफ। अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, सतीश का राइट कौन सा होगा, सेंटर की तरफ देख रहा है, ये वाला राइट होगा, तो अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश। क्या ये समझ में आया, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश। हु इज टू द राइट ऑफ शिवा, अमर इज टू द राइट ऑफ सतीश, और कौन शिवा के राइट में, सतीश। अमर इज टू द, अमर तो सतीश के राइट में, और सतीश कहाँ है, वो शिवा के राइट में, तो शिवा कहाँ होगा, ये वाली जगह शिवा होगी, शिवा का राइट सतीश हो गया। अब कौन बच गया, प्रवीण बच गया, ये प्रवीण हो गया। अब हमसे पूछा है हु इज द राइट ऑफ अमर, अमर के राइट में कौन है, प्रवीण। ठीक है, सो प्रवीण इज द आंसर। अब ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। देयर आर 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, ए बी सी। ठीक है, सो बॉयज, बॉयज कौन कौन से हमारे पास, ए बी सी, और गर्ल्स कौन सी है हमारे पास, आर एस टी। ठीक है ना, पहली बात तो ये। और कैसे बैठे हुए हैं ये,
अपोजिट टू ईच अदर, यानी कि ये दिखना होगा और ये और ये अपोजिट टू ईच अदर बैठे हुए हैं। अब हमें डालना है इसमें सबसे पहले ए एंड आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। ए एंड आर डायगोनल, तो अगर मैं ए को यहां ले लेता हूं तो मैं आर को यहां पर लूंगा, डायगोनली अपोजिट है। भाई लड़के को मैंने यहां लिया तो लड़की को आर को यहां लूंगा, डायगोनली अपोजिट। या तो ये हो सकता रहा ए को यहां लूं, ये भी हो सकता रहा ए को यहां लूं तो आर को यहां लूं, तब भी डायगोनली। मैंने एक केस मान के देख लेंगे क्या गड़बड़ आ रही है। अच्छा क्या बोला भाई, सी इज नॉट सिट, देखते, सी इज नॉट सिटिंग एट एनी ऑफ द एंड्स। इस एंड पे तो ए आ गया और सी के लिए दूसरा एंड बचा ही नहीं है, तो सी कहां बैठा होगा, बीच में। एंड पे तो बैठ ही नहीं रहा, तो बीच में बैठना पड़ेगा, तो अपने आप यहां पे कौन बैठा होगा, बी। अच्छा दूसरा थर्ड पॉइंट, टी इज लेफ्ट टू द आर बट अपोजिट टू सी। टी इज लेफ्ट टू द आर पर अपोजिट टू सी, तो टी इज लेफ्ट टू द आर अपोजिट टू सी, ये भी बन गया। अब यहां क्या बच गया, एस। अब तो कर लेंगे सारे सवाल, ठीक है। Who is sitting diagonally opposite to B? R. सॉरी diagonally opposite S होगा, S होगा, ठीक है। नहीं अपोजिट तो R होगा, diagonally opposite S होगा, ठीक है। ये पूरा डायग्राम है इसका। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दो क्वेश्चन कर लेते हैं। A, P, R, S, X, Z are sitting in a row. S and Z are in the center. तो देखो कितनी पोजीशन है, 1 2 3 4 5 6। सेंटर पोजीशन क्या क्या होगी, 3 और 4। भाई 6 लोगों में सेंटर पोजीशन क्या होगी, 3 भी सेंटर होता है, 4 भी सेंटर होता है। और कौन कौन सेंटर पे है, S एंड Z, तो S और Z को सेंटर पे डाल दिया, ठीक है। अब क्या बोला है, A and P are at the ends, A and P are at the ends। अच्छा एक और चीज बोलिए, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए। अगर लेफ्ट ए के लेफ्ट में है तो ए यहां नहीं हो सकता है यार, सीधी सी बात है, समझ रहे हो बात को। ए एंड पी आर एट द एंड्स। अब ये एक ए यहां हो सकता है, पी यहां हो सकता है, एंड्स मतलब अपोजिट एंड्स पे। तो एंड्स पे मतलब ए यहां पर हो सकता है और पी यहां हो सकता है, या ए यहां हो सकता है या पी यहां हो सकता है, लेकिन ए यहां नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आर जो है लेफ्ट के ए पे बैठा हुआ है। अगर इस एंड पे ए है तो उसका तो लेफ्ट कुछ है ही नहीं ना, तो इसका मतलब है कि ए यहां पर है और आर उसके लेफ्ट में बैठा हुआ है। आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, आर इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ ए, ठीक है। अब क्या बच गया हमारे पास, और पी इज एंड पे बच गया। आप कौन बच गया, एक्स यहां पर आ गया। साउथ समझ लो, फिर तो सारी कहानी डिफरेंट हो जाएगी, सारी कहानी डिफरेंट हो जाएगी ना, कुछ भी करो आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। सो चलो बस ठीक है, आई थिंक सिटिंग अरेंजमेंट के तरह से सवाल ही बहुत है, एक आइडिया होने के लिए बहुत ज़रूरी था कि हम करें। और